मुझे बताएं, ये जो वॉशिंगटन टाइम्स की स्टोरी आई है उसके मुताबिक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का खात्मा हो चुका है। आपके ख्याल में ये टेम्परेरी है या फिर वाकई जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है? देखिए, ये इस पॉलिसी ये जो प्रो इंडिया पॉलिसी या जिसको हम कहते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को मिल रहा था, ये 2005 से ऑनवर्ड शुरू हुआ जब अमेरिका इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील हुई। और 2005 से लेके 2025 तक अमेरिका ने इंडिया को रिव्यू किया और उन्होंने देखा कि हमने इनके साथ जो ताल्लुकात रखने हैं वो फ्यूचर में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक के हवाले से, और जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मिलिट्री हार्डवेयर जो इंडिया ने बाय किया उस एंगल से देखा जा रहा था। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने का जो फोकस है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म के ऊपर है। उनका फोकस जो है इन चीज़ों पर है कि इंडिया जो है वो अपना फ़ायदा तो देखता है लेकिन एज एन एलाय के तौर पे इमर्ज नहीं कर रहा जिस तरह यूरोप अमेरिका का एलाय है। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने महसूस किया कि हमें ट्रंप इंडिया को ऐसे डील करना चाहिए जिस तरह हम एक एडवर्सरी चाइना को डील किया। यही वजह है कि आज भी उनके ऊपर 50% टैरिफ भी मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपनी कुर्बतदारी जो है वो बढ़ा रहा है और इंडिया ये समझता है कि मैं यूरोप और अमेरिका से पीछे हट सकता हूँ, मेरी बड़ी मार्केट है, ये मेरे बगैर रह नहीं सकते। लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि इंडिया ने हमसे फ़ायदा ज़्यादा लिए हैं लेकिन हमारा एलाय नहीं इमर्ज हुआ। और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म, अभी जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई उसमें आपने देखा कि इंडिया के हवाले से रिजर्वेशंस थी और वो रिजर्वेशन ये थी कि हमें इनके साथ काम करना चाहिए, ये बड़ी इकोनॉमी है लेकिन इनको चाहिए कि वो क्वाड का एक सिक्योरिटी कंपोनेंट बने और हमारे साथ ये मिल के काम करें। लेकिन इंडियंस जो हैं वो किसी किस्म की अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप या अलायंस में नहीं आना चाहते। मैं समझता हूँ इसकी वजह से हालात चेंज हुए। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब पहला खिताब कांग्रेस में किया आज से कुछ महीने पहले तो थैंक यू पाकिस्तान कहा ट्रंप साहब ने। और उस वक्त जो इस्लामिक स्टेट का एक बंदा पकड़ा गया और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली अमेरिकन मिलिट्री के स्पेशल जो सेंटकॉम चीफ थे, फॉर्मर सेंटकॉम चीफ माइकल कुरेला ने भी कहा कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके अलावा माइक रूबियो ने भी ये कहा। और उसके बाद आपने देखा कि खास तौर पे अमेरिका का व्यू साउथ एशिया के हवाले से तब बदला जब उन्होंने देखा कि हम तो कितने सालों से इंडिया को आर्म कर रहे हैं, इसको वेपन्स दे रहे हैं, लेकिन ये चाइना का मुकाबला तो दूर, ये तो पाकिस्तान के आगे भी खड़ा नहीं हो सकता। तो उसको देखते हुए और फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत लीडरशिप है और साथ ही अमेरिकन ने ये स्नब कर दिया इंडिया को कि ये जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर अमेरिका ने इंडिया को ये वार्न किया है कि वो बीएलए को दहशतगर्द जमात करार दे रहे हैं और मजीद पाकिस्तान के अंदर वो किसी किस्म की दहशतगर्दी जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए नहीं होनी चाहिए। और अबव ऑल खास तौर पे अब क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक राइज देखना चाहते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑयल सेक्टर में, क्रिप्टो में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हमारा जो काम हो रहा है इस पे अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। और हम इंडिया और पाकिस्तान को आइदर और के चक्कर में नहीं देखेंगे कि अगर हम इंडिया के करीब है तो पाकिस्तान से दूर हो जाएं, हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस पे इंडियंस जो हैं वो समझते थे कि ये इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात तभी मजबूत रहेंगे जब तक पाकिस्तान को इस ब्रैकेट से बाहर रखा जाए। लेकिन अमेरिकन की तरफ से बड़ी क्लियर वार्निंग है कि ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज को रोका जाए, ना पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्द जमातें हैं इनकी सपोर्ट की जाए। और ख़ास तौर पे ये जो इंडिया का नैरेटिव था कि हर रोज़ जनाब कह देना जी कश्मीर के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है और इस तरह की चीज़ें, और ये सो कॉल्ड नैरेटिव बोलते रहते थे, ये रिसेंटली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सारी मिल के इंडिया को स्नब भी किया। और अभी जो रिसेंटली यूएन की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया कि इंडिया ने एग्रेशन शो किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के पास हक था कि वो अपना रिस्पॉन्ड करे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मजबूत मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जो कि एक मजबूत एडवोकेट के तौर पे इमर्ज हुए हैं और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि पाकिस्तान किस तरह एक रेलिवेंट प्लेयर है साउथ एशिया में, पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है वो मिडल ईस्ट में किस तरह करके है, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो लेंस है जो कि पिछले 20 साल से चेंज था
वो अब पाकिस्तान की फेवर में है। सिर्फ और सिर्फ हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हमने बहुत अच्छे से जंग में परफॉर्म किया। पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर मिडिल ईस्ट में इमर्ज हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेरिकन जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ अप्रोच बदली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।